बहुत सारे बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि रूट टू एक फ्रैक्शन नहीं है, इसे प्रूफ कैसे किया जाए। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं कि रूट टू एक फ्रैक्शन नहीं है, रूट टू इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, नॉट अ रेशनल नंबर। रूट टू एक रेशनल नंबर भी नहीं है। और हम ये भी बोलते हैं कि रूट टू एक क्या है, इज़ एन इरेशनल नंबर। इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, इरेशनल नंबर, यानी कि इसको एक फ्रैक्शन में हम लिख नहीं सकते हैं। रूट टू एक फ्रैक्शन में लिखा नहीं जा सकता, तो हमें इसको कैसे करें। और हिंदी में रूट टू इस बात को हम क्या बोलते हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, परिमेय या भिन्नांक या भिन्नांक संख्या। तो आइए हम इसका प्रूफ करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं कि रूट टू को चलिए मान लेते हैं हम कि ये किसी फ्रैक्शन की तरह लिखा जा सकता है। तो फ्रैक्शन की तरह लिखा जा सकता है, तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। तो फ्रैक्शन के अंदर इस डंडी पे, इस लकीर के ऊपर, जिसको इंग्लिश में विनकुलम बोलते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो कोई सा भी इंटीजर या खासकर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर हो सकता है, पर वो जीरो नहीं होगा। तो हम ऐसे मानते हैं कि रूट टू को एक ऐसे नंबर में लिखा जा सकता है जिसका डिनोमिनेटर बी है। और बी की खास बात क्या है कि कभी भी फ्रैक्शंस में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि बी जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, ये शर्त हम हमारे यहाँ लिख सकते हैं। और एक इसका न्यूमरेटर है। और ये भी ध्यान रखी जाएगी, इस बात को ध्यान रखा जाएगा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, कि ए और बी ये जो दो नंबर हैं, इनके अंदर जो हम कहते हैं ना काटना, या कि कॉमन फैक्टर या जो इनका गुणांक होता है, उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 4/6, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें से कॉमन फैक्टर 4 और 6 का निकाल के इसको डिवाइड करता जाऊँगा, तो आखिरी में मुझे 2/3 मिलेगा। फिर 2/3 में कोई भी गुणांक नहीं होगा सिवाय 1 के। तो यहाँ पर भी मैं इसी बात को इंगित करता हूँ कि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक गुणांक होगा, वो होगा 1, यानी कि ए और बी के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ए बी हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसको ये भी बोलते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। पर हमने इसको इस सरल सी बात यह है कि ए और बी के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास ये बात हमने मान ली कि चलो रूट टू को ऐसे लिखा जा रहा है a/b में, और ये है कि b नॉन जीरो नंबर है और a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको वर्ग कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर आप जानते ही 2 होगा, a/b का स्क्वायर होगा a² बाय b²। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ b², यानी इज इक्वल टू a²। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ट्वाइस ऑफ b², कौन सा नंबर है, इवन नंबर है।
इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इज इवन, यानी कि सम संख्या है। ए स्क्वायर कोई इवन नंबर है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर अगर इवन है तो जिस नंबर का स्क्वायर वो भी इवन नंबर होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास अगर इवन नंबर के स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, इनको आप जब आप देखोगे तो ये 4 आता है, 4 स्क्वायर 16 आता है, 6 स्क्वायर 36 और 8 स्क्वायर 64 आता है। लेकिन जब आप और नंबर्स को स्क्वायर करें, जैसे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो जब आप और नंबर्स को स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको और नंबर मिलेगा। जैसे 1 स्क्वायर 1 मिलेगा, 3 स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, 5 स्क्वायर आपको 25 मिलेगा और 7 स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 49। चलिए ये एक पैटर्न है, आप देख सकते हो। तो इसी को देख के, इसी बात को ध्यान में रख के हम ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज, इससे पता चलता है कि ए इज इवन, ए भी इवन है। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू किसी नंबर का, कोई नंबर है m, उसका ट्वाइस है। m क्या है, कोई नंबर है। m किस तरह का नंबर है, कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है m, ठीक है। m क्या है, m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्या हुआ कि a है 2m के बराबर, यानी किसी नेचुरल नंबर का ट्वाइस है, क्योंकि a एक इवन नंबर हो गया है। तो हम क्या करते हैं, a की जगह 2m डाल देते हैं किसके अंदर, जो ये इक्वेशन है जो रेड कलर में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेड कलर में जो ये आपकी इक्वेशन है, पिंक कलर में जो है, इसको हम, इसमें हम क्या डाल देते हैं, a की वैल्यू हम 2 डाल देते हैं, 2m डाल देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m होल स्क्वायर्ड। फिर आप इसको वापस देखिएगा कि ये ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4m स्क्वायर्ड, जो बताता है कि आपका जो बी स्क्वायर्ड है वो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर्ड है, क्योंकि आपने कैंसिल कर दिया ना कॉमन फैक्टर, इक्वेशन की दोनों तरफ आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि ये बात है कि बी स्क्वायर 2m स्क्वायर हो गया। अब क्या है कि बी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इवन, है ना। बी स्क्वायर क्योंकि 2 का मल्टीपल है, जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं उनको इवन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि बी इज आल्सो इवन, बी इज आल्सो इवन, यानी कि बी भी एक सम संख्या है। अगर b कोई सम संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, b कोई 2 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा लिख देते हैं हम कि b किसी कोई नंबर है n, उसका मल्टीपल हो गया, तो b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि b इज इवन एंड a इज आल्सो इवन। जब दो नंबर इवन होते हैं तो उसमें आप खास बात क्या होती है, दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। पर ये जो बात है, ये हमारी जो ये हमने ये जो बात है 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, इस बात को झुटलाता है। किस बात को झुटलाता है कि a एंड b हैज़ नो कॉमन फैक्टर। a एंड b, जिसको ये लिखा हुआ है, a एंड b के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये है कि किससे ये हो गया है, कॉन्ट्राडिक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन
इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विरोधाभास, या फिर इसको विरोधोक्ति भी बोलते हैं, विरोधोक्ति। से हमने ये प्रूव किया कि ये किया कि जो √2 है उसको हम कभी फ्रैक्शन की तरह नहीं लिख सकते। √2 इज नॉट अ फ्रैक्शन। और ये विरोधाभास किस में हुई है? ये विरोधाभास इन दो मान्यताओं में हुआ, इन दो बातों में हुआ कि हमने इन दो बातों के बीच में हुआ कि ए बी हैज़ नो कॉमन फैक्टर देन 1 और 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जब हमने पहले माना कि ए बी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसी बात को हमने मान के हम जब आगे हम चले तब हमने देखा कि 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कोई भी एक सवाल हो, कोई भी बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।